नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है। आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूंगा 8 नए स्टेप की, जो कि आपको सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी और सैनिक स्कूल चंद्रपुर का फॉर्म भरने से पहले आपको ये चारों स्टेप अच्छे से देखना है और आपको समझना है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको इस वीडियो में थोड़ा सा एक्टिव रहना है। दोस्तों, मैं वो 8 स्टेप बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, जिस जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अच्छे से समझना है। तो अगर जैसे हम नीचे चलेंगे तो हमारी जो टीम है, पूरा प्रॉपर लिंक लगा रखा है हमने आपके लिए। अगर सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोग चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जो सैनिक स्कूल की मेन गवर्नमेंट की जो मेन वेबसाइट है वो यहाँ से खुल जाएगी। और अगर आप लोग सैनिक स्कूल के बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। तो जो एग्जाम डेट है वो 21 अप्रैल है और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो 4 अप्रैल से होंगे और जो रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को आ जाएगा। अब इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए जरा, ये सैनिक स्कूल की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी, जिसपे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया दोस्तों, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये आपको हिंदी में मिल रही है। आप लोग जिस भी भाषा में देखना चाहते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जिस भी भाषा में आप मेन इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ से मैं आपको पूरे 8 पॉइंट जो है, स्टेप 1 स्टेप 2, मैं आपको सारे 8 स्टेप जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि फॉर्म भरने से पहले आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको अपने बच्चे का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चे की रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये 4 चीजें, 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीजें आपको रेडी करनी है। सबसे पहले आपको ये 5 चीजें रेडी करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। और अगर आप लोग जर्नल हैं तो आपको किसी भी तरह के कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ हमें एससी और एसटी वालों का ही चाहिए। इसमें ओबीसी के लिए कोई अलग से कोटा नहीं दिया गया है, ओबीसी वाले भी जर्नल में ही काउंट होंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त देखिए, पहला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये जो सैनिक स्कूल की वेबसाइट है जिसपे अभी हम लोग हैं, इसी पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें जल्दी से अपलोड हो जाए, आपका जो टाइम है वेस्ट ना हो। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में सिर्फ आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पहले स्टेप से आपका नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, आधार कार्ड का नंबर, एड्रेस, ठीक है जी, ये पूरा आपसे डॉक्यूमेंट में डिटेल मांगी जाएगी। दूसरे स्टेप में बच्चे की फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है, ये दो चीजें आपकी अपलोड होंगी। आप पहले से ही फोटोग्राफ और आपकी जो सिग्नेचर है आप उसको पहले ही स्कैन करवा लीजिए। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों जो है, जिसका जो साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए, लेस देन 1 MB। लेस देन 1 MB होगा तभी आप फोटो अपलोड कर पाएंगे, तभी आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करवाएंगे, अदरवाइज आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है, पेमेंट से रिलेटेड है। थर्ड स्टेप आपको क्या है, पेमेंट से रिलेटेड ध्यान देना है कि पेमेंट मोड क्या क्या है, कि आप लोग जो है पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो ये सारे मोड आपको दिए गए हैं और आप किसी भी मोड को चूज करके आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ऑनलाइन यूज करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। एक बार अगर पेमेंट जमा हो गई तो इसमें रिफंड का कोई प्रोसेस नहीं है। और अगर आप लोग पेमेंट एक बार जमा कर देते हैं तो आपको अपनी समझदारी से, सूझबूझ से काम करना है और उसके बाद कोई एडिटिंग भी नहीं होगी। चौथा स्टेप ये कहता है, अब जो आपके जो मेन डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट हम किसको बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको बनवाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ये आपका आ गया कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का जो आपका होता है जिसको हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। पहला क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र। डोमिसाइल क्या होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र। जैसे आप यूपी से हो तो वो आपको यूपी से मिलेगा। अगर आप लोग बिहार से हो तो बिहार का होगा, हरियाणा से हो तो हरियाणा का होगा, पंजाब से हो तो पंजाब का होगा। ये आपका नगर निगम में बनेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी नगर निगम में बनेगा और डोमिसाइल भी। और तीसरा जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है,
अगर आप SC हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ST हो तो भी, जनरल वालों के लिए किसी भी तरह का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो चौथे स्टेप में आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और जो पांचवा स्टेप है वो ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, पेमेंट कर दी है, ध्यान से समझिए, एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप उसके बाद किसी भी तरह का जो एडिट ऑप्शन है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें बार बार बोला जा रहा है कि अपनी जो डिटेल्स है वो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, आधार नंबर अच्छे से डालिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है जी। फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, प्रॉपर एक मेल आईडी भी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपका मेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले आप मेल आईडी बनवाइए, अपनी पूरी तैयारी कीजिए, अपनी तरफ से पूरा जो है चौकन्ना रहिए, तभी आप जाइए। और इसको आप जल्दी से जल्दी साइबर कैफे में जा करके भरवा लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम है, पंगे वाला काम है। साइबर कैफे में क्या होता है कि एक घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपसे पेमेंट लेकर के 100-200 रुपए लेकर के जल्दी से वो आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो किसी और के थ्रू भरवाने की बजाय मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 10 दिन का टाइम है, आपने किसी को दे दिया है, कुछ 19-20 होगी, आगे पीछे हो गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले करके जाइए साइबर कैफे में, एक दिन लगाइए, 2 घंटे 3 घंटे इसमें लगेंगे, लेकिन आपका काम जो है वो पक्का हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। किसी और के भरोसे बैठेंगे और डॉक्यूमेंट रह गए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पांचवा स्टेप ये है कि पेमेंट जमा करने से पहले आपको जो भी एडिट करना है आप कर लीजिए। एक बार पेमेंट होगी दोस्तों, वंस, इधर देखिए, वंस द फीस इज पेड, कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग चेंज ऑफ कैटेगरी। आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, पेमेंट चली गई, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। If the candidate has paid the fees and has the form incorrectly provided incorrect information, he is required to fill a fresh form online with correct डिटेल्स। आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, और अगर आपने पेमेंट दे दी तो आपको फिर, आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दोबारा से पेमेंट दे करके दोबारा से पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो पेमेंट देने से पहले जो भी आपने चेक करना है आप कर लीजिए, पेमेंट देने के बाद फॉर्म में एडिट नहीं होगा। छठवें स्टेप की अगर मैं बात करूं, प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी एक कॉपी अपने पास निकाल के रख लीजिए, ताकि अगर आपके पास कोई एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है या कोई भी ऑनलाइन कोई भी दिक्कत आ गई तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को दिखा करके आप जो है बच्चे का एग्जाम दिलवा सकते हैं। और उसके बेसिस पे आप जो है सैनिक स्कूल को वो आप सैनिक स्कूल को जो है मेल डालेंगे तो आपको रिप्लाई वहां से आ जाएगा। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो पहले सबसे पहला काम, भरने के बाद, पेमेंट जमा कराने के बाद उसकी एक कॉपी निकाल लीजिए। सातवां स्टेप, प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड। दोस्तों एडमिट कार्ड जो है वो 4 अप्रैल से आ रहे हैं, तो आप लोग इसी वेबसाइट पे, जिसपे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इसी वेबसाइट पे जा करके आप लोग सैनिक स्कूल का जो एडमिट कार्ड है 4 अप्रैल को जा करके आप लोग निकाल लीजिए, और आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपका बच्चा जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। वेरिफिकेशन का मैसेज भी आपके मोबाइल पे और आपकी मेल आईडी पे आएगा, और जो रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को आएगा इसी वेबसाइट पे sainicsschooladmission.in पर। और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप घोषणा कर दीजिए कि जो भी चीजें मैंने पढ़ी है मुझे समझ में आ गई है, और मैं ये घोषित करता हूँ कि मैंने पूर्वोक्त सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है और उन्हें समझा है। और अब यहाँ से आप आगे जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आपका सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी का फॉर्म खुल गया है, और आप इसको भर करके आगे नीचे ये सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे तो अगले में आपसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मांगेगा, तो आपका जो सैनिक स्कूल का फॉर्म है वो फिल हो गया है। तो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है दोस्तों कि कैसे आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। 8 कौन से मेन स्टेप है जिन पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिंक लगा रखा है सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट, और ये देखिए सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो भर सकते हैं। और ये सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम की बुक ले सकते हैं, यहाँ से आप क्रैश कोर्स ऑनलाइन जो है वो एनरोल करवा सकते हो अपने बच्चे को ऑनलाइन पेमेंट जमा करके। ये देखिए, और इसके बाद ये सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों हमारे जो फ्रेश बैचेस हैं वो 23 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, और जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एनरोल कराइए। 1 मंथ का प्रॉपर क्रैश कोर्स है, सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें हम लोग हर रोज बच्चे को 12 से 15 घंटे पढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और स्कूल में ही आपका बच्चा रहेगा 24 आवर, और सूबेदार मेजर कन्हैया सर जो है वो पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो जल्दी से जल्दी आइए और अपने बच्चों को एनरोल कराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।